देखिए, हमारे रिपोर्टर आपको महाविस्फोट की बात की एक्चुअल पिक्चर दिखाने के लिए सोसाइटी के अंदर पहुंचे हैं, जहां धमाके के बाद मलबे का पहाड़ खड़ा हो गया है। वहां सबसे पहले हमारी रिपोर्टर पहुंची। इस मलबे की ऊंचाई 4 मंजिला इमारत के बराबर है। मलबे को ऊपर से देखिए इंडिया टीवी रिपोर्टर श्रुतिका की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कल तक जो यहाँ पर विशाल 2 टावर्स एपेक्स और सियान खड़े हुए थे, अब वो मिट्टी में मिल चुके हैं। मेरे इस तरफ दोनों ही टावर्स मिट्टी में मिले हुए दिखाई दे रहे हैं और ये विशाल मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके दोनों तरफ यहाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, एक तरफ एटीएस विलेज है तो दूसरी तरफ एमराल्ड कोर्ट है और दोनों पर ही पूरे कर्टेन्स डाल दिए गए थे, जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढका गया था। लेकिन उसको भी चीरते हुए जो मलबा है थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग पर लगा, लेकिन कुछ भी नुकसान बड़ा नहीं हुआ। हालांकि एटीएस विलेज की जो बिल्डिंग है मेरे ठीक पीछे है, वहां पर जो अपेक्स और सियान का ऊपरी भाग था वो जाकर गिरा, तो उससे कि एक जो दीवार थी वो ज़रूर ध्वस्त हुई है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जो पूरा धमाका हुआ उसकी तस्वीरें यहाँ बयां होती हैं कि किस तरीके से केवल मलबा ही मलबा यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ टायर्स लगाए गए थे ताकि एक तरीके से बिल्डिंग आगे ना आए और प्रेशर सही रहे। ग्रेविटेशन का यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ वो ये था कि जब ग्रेविटेशन फोर्स नीचे खींचेगी ऊपर से, जब ब्लास्ट होगा तो ऐसे में नीचे का हिस्सा नीचे धंसता जाए और आगे की तरफ या पीछे की तरफ ना गिरे, वहीं की वहीं गिरे। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि ज़्यादातर जो बिल्डिंग का हिस्सा है वो जस का तस गिरा और जो ऊपरी भाग है वो थोड़ा टेढ़ा होकर एटीएस विलेज की तरफ गिरा। यानी कि ये पूरी एक प्लानिंग की गई थी। माना कि जो धमाका हुआ वो जरूर 9 सेकंड का था, लेकिन इसके पीछे की जो प्लानिंग थी वो बहुत लंबी रही। कम से कम 6 महीने लगातार रात दिन यहाँ पर एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशंस यहाँ तैयारी करते रहे कि किस तरीके से ये ऐसा ब्लास्ट हो कि आसपास के रिहायशी इलाकों को बिल्कुल नुकसान ना हो। और वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि चारों ही तरफ से बचा ली गई हैं सारे टावर्स और यहाँ पर ध्वस्त मलबा पड़ा हुआ है। इनके अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ लोहे की सरिया दिखती हैं, वो वायर्स दिखते हैं जिससे कि जियो टेक्सटाइल फाइबर को चारों तरफ लपेटा गया था ताकि जब ब्लास्ट हो तो मलबा बाहर ना आए। सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि जब एक बड़ा ब्लास्ट होता है तो उसके जो चंक्स हैं बिल्डिंग के, यानी कि ये जो मलबे देख रहे हैं जैसे कि एक छोटा पत्थर है, इस तरीके के जब बड़े मलबा जो होता है वो बिखर कर गिरता है और दूसरी बिल्डिंग्स पर जाके लग सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसको वहीं के वहीं कंटेन किया जाए। और जो जिस तरीके से ये जियो टेक्सटाइल फाइबर है जिसके ऊपर मैं खड़ी भी हुई हूँ, उसने काफ़ी हद तक इसको बचाने की कोशिश की है, लेकिन इसके खुद के चिथड़े उड़ चुके हैं। ये पूरे इसके चिथड़े उड़ चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं ये, लेकिन डस्ट को काफ़ी हद तक कंटेन करने में ये इसने मदद की है। साथ ही यहाँ पर वायर्स भी वो देखे जा सकते हैं जो लगातार यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रहे हैं, जिससे बांधा गया था एक्सप्लोजिव्स को। और उसके बाद में यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ, जैसे ही ग्रीन बटन दबा और उसके बाद 2:30 बजे एक्सप्लोजन, 9 सेकंड में यहाँ पर ये पूरी इमारत नीचे ज़मीन में धंस गई और मिट्टी में ही मिल गई। कैमरा पर्सन अमित सिन्हा के साथ श्रुतिका, नोएडा, इंडिया टीवी। तो इम्प्लोजन साइट से ये तस्वीरें आपने देखी, श्रुतिका की रिपोर्ट आपने देखी। नोएडा के ट्विन टावर में जब ब्लास्ट किया गया तो मलबा बगल की एटीएस सोसाइटी की एक दीवार पर गिरा और एटीएस सोसाइटी की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। बाउंड्री वॉल ये बताई जा रही है। दीवार इसलिए गिरी क्योंकि ट्विन टावर का मलबा एमराल्ड कोर्ट के बजाय एटीएस की तरफ गिराने का पूरा इंतजाम किया गया था। आपको बता दें कि भले ही ये जो मलबा है ये उस तरफ गिरा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एटीएस के फ्लैट्स को नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि ये बाउंड्री वॉल थी तो उसे ज़रूर थोड़ा नुकसान हुआ है, वो टूट गई है, वो गिर गई है नीचे। ये मलबा अब हटाया जाएगा और दीवार फिर से बनाई जाएगी। इस पर पवन नारा ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखा देते हैं। तो ये वो चंक है जो 32वीं और 29वीं मंजिल का ऊपरी हिस्सा जिसमें बारूद नहीं लगाया था, वो पूरा का पूरा चंक यहाँ गिर गया है। और अगर फ्लोर वाइज देखें तो यहाँ से कम 35 से 40 फीट ऊंचा है। और जब ये बड़ा चंक यहाँ गिरा तो एटीएस की लगभग 8 से 10 मीटर दीवार जो है इसकी जद में आई है। इसको अभी बनाने का वादा एडिफिस ने किया है, लेकिन इसको बनाना अभी वक्त लेने वाला प्रोसेस होगा क्योंकि ये कंक्रीट अभी टूटेगा
इस पूरे ब्लॉक को डिसमेंटल करना होगा, क्लियर करना होगा और उसके बाद ही एटीएस की ये दीवार बनाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर राहत की बात ये रही कि ये यहीं तक गिरा। अगर ये कुछ मीटर और आगे होता तो एटीएस की इस टावर के लिए परेशानी हो सकती है। और राहत की बात यह है कि एटीएस में किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है और अब मलबा हटाने के लिए इस तरह से जेसीबी मौके पर पहुंच चुकी है। सफाई की जा रही है और इन पर्दों को भी हटाया जा रहा है। और जो पर्दों में छेद हुए हैं वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पर्दे नुकसान को बचाने में कामयाब रहे। दूसरे एंगल से देखेंगे तो पूरी बिल्डिंग वहां से गिरती हुई यहां आई और आप देख पाएंगे कि पूरा का पूरा 1, 2, 3 फ्लोर यहां गिरे हैं। यानी 2 या 3 फ्लैट एक साथ इस वक्त इस फ्लोर पे हैं। यानी 9-10 फ्लैट का एक चंक यहां आकर गिरा है। और कितने बड़े पिलर हैं, इनको डिसमेंटल करने में कितना टाइम लगेगा, इस बात का अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। ये एटीएस के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे ही आप आगे देखेंगे तो इन टावरों के पर्दों का ये हाल हो गया है प्रोजेक्टाइल से। हालांकि नुकसान की बात नहीं की जा रही है। कुछ घरों में शीशे जरूर टूटे हैं और अब पॉल्यूशन को काबू करने के लिए पानी के साथ यहां सफाई की जा रही है। कैमरामैन दिनेश दिवांगन के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।